होममेड चिकन बर्गर। आनंदराज नाम का एक आयुर्वेदिक चिकित्सक था। उसे सब आयुर्वेद ब्रह्मा कहकर बुलाते थे। उसकी उम्र 80 साल और उसकी पत्नी की उम्र 70 साल है। दोनों इस उम्र में भी आराम करने के बजाय घर के काम, रसोई के काम करते हुए चुस्त रहते थे। उनका पोता अभिराम उन्हीं के पास पलता था। एक बार सरस्वती को बुखार आया। अभिराम तब, दादी माँ मैं आपके लिए क्रोसिन की गोली लाऊंगा कहकर जाने लगा तो दादी, वो कौन सी दवाई है रे? पूछी। अभिराम, उसे 4 घंटे को एक बार डाले तो बुखार कम हो जाएगा, कहा। सरस्वती हंसकर, वो अंग्रेजी दवाई मुझे क्यों, तुम्हारे दादाजी से पूछकर उनके दिए गोलियां लाओ। उन्हें एक बार डाले तो बुखार तुरंत कम हो जाएगा, फिर नहीं आएगा, बोली। अभिराम तब, क्रोसिन गोली डाले तो बुखार गारंटी कम हो जाएगा दादी माँ, कहा वो। मतलब तुम्हारे दादाजी के गोली का कोई गारंटी नहीं है? पूछी। अभिराम, गारंटी है तो दादाजी के पास मरीज क्यों नहीं आ रहे हैं? वही हमारे गली के कोने में MBBS डॉक्टर के क्लिनिक में देखो, सुबह से शाम तक मरीज वेटिंग रूम में बैठते हैं, कहा। तभी आनंदराज वहाँ पर आकर, रे पोते, तुम्हारी दादी अंग्रेजी दवाइयाँ खराब है कहकर नहीं बोल रही है। उन्हें डाले तो असर तुरंत दिखेगा, मगर कोई भी बीमारी हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा। हमें जब जब बीमारी आएगा तब दवाई डालकर उसे कम करना पड़ता है, मगर वो दवाई बीमारियों को जड़ से उखाड़कर फिर से नहीं आए जैसे नहीं कर सकती। ये है अंग्रेजी दवाई का असर। मगर हमें देखो, मधुमेह, BP जैसे बड़े बड़े बीमारियाँ हमें नहीं है। 1980 में मधुमेह के रोगी 180 मिलियन थे, मगर 2014 तक 422 मिलियन हो गए हैं। BP के रोगी भी पिछले 3 साल के अंदर 630 मिलियन से 1.28 बिलियन हुए हैं। अब किडनी पेशेंट्स और हार्ट पेशेंट्स की तो पूछो ही मत, चाहे तो गूगल कर लो, कहा। सरस्वती, मुझे उनके बोले गिनती के बारे में पता नहीं, मगर हाँ मैं एक बात कह सकती हूँ, एहतियात के लिए तुम्हारे दादाजी दवाइयाँ देते थे, मगर उन्हें लेने के लिए कोई नहीं आता। एक जमाने में ये घर छोटे मोटे और बड़े मरीजों से भर जाता था, जानते हो? हाँ, अब पूरी दुनिया ही बदल गई है, बोली। अभिराम तब, दादाजी क्या आप सच में शुगर और BP कम कर सकते हैं, पूछा। दादा, बिना रोके मेरे दवाइयाँ डाले तो किसी भी बीमारी को जड़ से उखाड़ सकता हूँ, मगर मुझ पे किसी को भरोसा नहीं है। यही दुख की बात है, कहकर दुखी होने लगा। सरस्वती अगले दिन चिकन बनाई। अभिराम चिकन खाकर, वाह ये चिकन अद्भुत है दादी, तुम्हारे हाथों में चमत्कार है, कहा। सरस्वती, मेरे पोते हो ना, इसलिए तारीफ कर रहे हो। अगर आस पड़ोस वालों को खिलाए तो कम से कम दादी स्वाद बढ़िया है कहकर झूठी तारीफ भी नहीं करते। अगर इसे ले जाकर 2 बन के बीच में रखकर घास फूस डालकर दुकान में आईने के पीछे से दिखे जैसे सजाए तो 1 मिनट में खत्म कर देंगे, बोली। ये सुनकर अभिराम दादी कहकर पुकारा। दादी घबराकर, क्या हुआ तुम्हें, कहकर उसे पानी दी। अभिराम, तुम्हारे बातों से मुझे एक उपाय सूझा दादी, तुमने कभी बर्गर खाया है, पूछा। दादी, हाँ खाई। एक बार तुम्हारे दादाजी के दोस्त का पोता बेकरी शॉप खोला है कहकर एक बार चक्कर आशीर्वाद दीजिए दादाजी कहकर 4 बर्गर्स दे के गया था। स्वाद अच्छा है सोचकर उसमें क्या क्या डाले है कहकर खोल कर देखी थी, मगर बाद में मुझे लगा कि मैं होती तो और स्वादिष्ट बनाती थी, बोली। अभिराम, हुर्रे! अब देखो दादाजी का नाम चारों ओर गूंजेगा, कहा। अभिराम आनंदराज के पास जाकर, दादाजी आपके दवाइयों से शुगर और BP जरूर कम होकर पूरी तरह से मिट जाएंगे कहकर मैं विश्वास कर रहा हूँ। आप 100 लोगों के लिए गोलियां तैयार करके कल तक दे सकोगे क्या? मैं उन्हें बेचूंगा, कहा। आनंदराज आश्चर्य होकर, तुम कैसे बेचोगे? तुम डॉक्टर नहीं हो ना, कहा। अभिराम हंसकर, मुझे आपका डॉक्टर सर्टिफिकेट एक बार दो, मैं उसकी एक कॉपी लेकर फिर दे दूंगा, कहा। अगले दिन अभिराम चिकन, बन और बर्गर बनाने के लिए बाकी सामान लाकर सरस्वती को देकर, दादी मुझे ये चिकन स्वादिष्ट बनाकर इससे चिकन बर्गर तैयार करके देना, कहा। दादी ठीक है, बोली। ऐसे दादी चिकन बर्गर बनाई।
अभिराम उन्हें एक ठेले पे रखकर, आइए भाई आइए, हिमालय में मिलने वाले दुर्लभ जड़ी बूटियों से बनाए चिकन बर्गर्स, ये स्वास्थ्य रक्षक बर्गर्स है। इन्हें 3 महीने तक लगातार खाए तो आपके शुगर और बीपी के रोग पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। उतना ही नहीं, जिन्हें ये रोग नहीं है उन्हें खाए तो ये बीमारियां आपके पास नहीं आएंगी। गारंटी गारंटी, होममेड चिकन बर्गर कहकर पुकारने लगा तो लोग वहां आकर, मेरे पिताजी को बीपी है, मेरे माँ को शुगर है कहकर बर्गर खरीद कर ले जाने लगे। थोड़े लोग, वैसे भी हम बर्गर्स बहुत चाव से खाते हैं ना, वही ये स्वास्थ्य रक्षक बर्गर्स खाए तो अच्छा रहेगा ना सोचकर उन्हें खरीद कर खाने लगे। बर्गर्स हॉट केक के जैसे बिकने लगे। अभिराम आए दिन 200 से लेकर 300 तक बर्गर आसानी से बेचने लगा। वो पैसे दादा और दादी को देने लगा तो वो लोग आश्चर्य होने लगे। एक बार एक पुलिस जीप उसके गाड़ी के पास रुकी। इंस्पेक्टर जीप से उतरकर अभिराम से, क्यों, सुना है कि तुम झूठ बोलकर बर्गर बेचते हुए लोगों को धोखा दे रहे हो, चलो स्टेशन। तभी 2 बूढ़े लोगों में से एक, तुम्हारे स्वास्थ्य रक्षक बर्गर्स को हम 2 महीनों से खा रहे हैं, अब मेरा शुगर लेवल नॉर्मल है और इसका बीपी लेवल भी नॉर्मल हो गया है, बेटा 2 बर्गर दो, कहा। एक बूढ़ा आदमी आकर, इनके बर्गर्स को खाने के बाद अब मैं इंसुलिन लेना पूरी तरह से बंद कर दिया हूँ, आज का डोज बर्गर दो बेटा, कहा। इंस्पेक्टर यहाँ वहाँ देखकर, मुझे 10 सालों से बीपी और शुगर रोग है, मुझे भी बर्गर दो ना, कहा। अभिराम हंसते हुए, सर ये स्वास्थ्य रक्षक बर्गर्स तैयार करने वाले मेरे दादा डॉक्टर आनंद राज जी हैं, ये लीजिए सर्टिफिकेट्स, कहकर इंस्पेक्टर को दिखाकर उन्हें 4 बर्गर्स दिया।